राजधानी दिल्ली से 75 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। पूरब में गंगा तो पश्चिम में यमुना नदी बहती है। कुल मिलाकर अपने अलग अलग वजहों के लिए जाने जाने वाला ये शहर कभी बुलंद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा बुलंद। आगे चलकर हो गया बुलंदशहर। बुलंदशहर लोकसभा में कुल 5 सीटें आती हैं। 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में मुकाबला जबरदस्त और जोरदार माना जा रहा है। 2022 में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन पहुंचेगा बुलंदे पर, आज बुलंदशहर से करने वाले हैं इसी बात की बड़ी पड़ताल। बुलंदशहर जितना ऐतिहासिक नजरिए से अहम है, उतना ही औद्योगिक नजरिए से भी और उतना ही सियासत के चश्मे से भी। बुलंदशहर में बीजेपी का परचम बुलंद रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां की 5 विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने इसे साबित किया, लेकिन इस बार विरोधी दल बीजेपी को घेरने की तैयारी में है और अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बुलंदशहर में क्या स्थिति है? पहले से बहुत काफी अच्छी स्थिति है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में जो है दीदी प्रियंका गांधी का जो भी उन्होंने अपने वचन बोले हैं, उन वचनों को लेकर जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की एक निचले स्तर के जितने भी लोग होते हैं, जो वाल्मीकि समाज है या छोटी छोटी जातियां हैं, उनको उठाने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। राष्ट्रीय लोकदल का क्या हाल है इस वक्त बुलंदशहर में? राष्ट्रीय लोकदल पूरी ताकत में है। जन सैलाब उनके साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के साथ है और 36 बिरादरी हमारे नेता को नेता मान चुकी हैं, उनमें विश्वास जता चुकी हैं और पूरी 36 बिरादरी आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में पूरी ताकत के साथ खड़ी हो रही है। आपने देखा चंडीगढ़ से शुरुआत हुई, अब दोबारा इसके बाद हम पंजाब में बहुत मजबूती के साथ जा रहे हैं। गोवा, उत्तराखंड में हमारा प्रदर्शन है और उसी को लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, वो उत्तर प्रदेश में उन सारी बातों को झुठलाएगी और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में उभरने वाली है। क्या स्थिति लग रही है समाजवादी पार्टी की अभी? इस बार समाजवादी पार्टी बीजेपी को बिल्कुल उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी और सब सुपड़ा साफ कर देंगे। मुद्दा कौन सा है? मुद्दा आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीब के घर में रोटी बननी बंद हो गई है। गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। सरसों का तेल जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किया जाता है गरीब लोगों के, वो आसमान छू रहा है। आज गरीब बिल्कुल भूख की कगार पे है, बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है। विरोधी सरकार पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर की जमीनी हकीकत जानने हम यहाँ व्यापारियों के बीच पहुँचे। क्या चल रहा है व्यापारियों का? सरकार अच्छा काम किया आप लोगों के लिए, नहीं की है? सरकार तो ठीक ही काम कर रही है। और दूसरी बात, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दें, हम लोग व्यापारी हैं। व्यापारी का क्या है, हम राजपूत, वैसे तो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वैसे हम राजपूत मीनिंग्स जिसका राज है हम उसके पूत हैं। अच्छा। इसलिए हाँ जी, तो इसलिए काम तो सब ठीक हो रहे हैं। यहाँ पे डिवाइडर लग रहे हैं और सड़कों का भी विकास हो रहा है। काम तो हो रहा है, लेकिन हम ये चाहें कि एक साथ ही विकास कार्य सारे कुछ हो जाएं तो वो तो संभव नहीं है। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जो लगता है कि व्यापारियों की समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए? व्यापारियों की समस्या में एक तो टैक्स बहुत ज्यादा है हमारे काम में, और ये जो है फिर इसको और बढ़ाने की बात चल रही है, जीएसटी को बढ़ाने की। इसकी वजह से हमारे काम पे बहुत ज्यादा असर है। दूसरा, महंगाई इतनी हो गई है जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, उसकी वजह से हमारे काम पे बहुत असर है।